हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड डीपीएफओ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज है 26 अगस्त 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा स्टार्ट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। आज देखते हैं कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रीलिम्स क्विक रिकैप से। ये मैं डेली एक शॉर्ट क्विक रिकैप प्रीलिम्स से रिलेटेड पढ़ाती हूँ ताकि आपने जो प्रीवियस डे पढ़ा है वो चीज़ें आपको एक और बार रिवाइज़ हो जाए एंड लंबे समय तक रिकॉल रहे। फिर देखेंगे वेदर यू रिकॉल। यहाँ पे मैं कुछ MCQs प्रैक्टिस करवाती हूँ, ठीक है। MCQs प्रैक्टिस करना साथ साथ में इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स मेंस इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं, राइट। आप मेंस की भी आंसर राइटिंग करें एंड साथ साथ में कुछ MCQs भी लगा दिया करें। डे टुडे, आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है ये पढ़ेंगे, एग्ज़ाम्स में आता है, ठीक है। ये नेक्स्ट पढ़ेंगे इंडिया ने अलर्ट किया है पाकिस्तान को कि जो तावी नदी है वहाँ पे फ्लड की संभावनाएं हैं, तो इसीलिए हमारा काम था अलर्ट करना, हमने अलर्ट कर दिया। पढ़ेंगे इंदस वाटर ट्रीटी का मेंशन है, ये भी पढ़ेंगे। इंदस के बारे में रिवर जो है, ठीक है, एंड उसकी ट्रिब्यूटरी सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सलवा जुदूम, ये एक जजमेंट थी SC की 2011 में, ये क्या है, ठीक है। सलवा जुदूम हम ये भी पढ़ेंगे। आर्मी फोर्टिफाइड LOC विद न्यू टेक क्यों इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए। अभी जो IBACIO आ रहा है ना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरव्यू में, उसके मेंस में इम्पॉर्टेंट है, राइट। एंड GS पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट देखेंगे PIB क्रिस्प, उसके बाद देखेंगे अटल पेंशन योजना, इसमें मेंशन है अटल पेंशन योजना का। फिर है नारी से विकसित भारत, यहाँ पे इतने इम्पॉर्टेंट डेटा दिए गए हैं आपके GS पेपर 3 के लिए इकोनॉमी, GS पेपर 2 के लिए वुल्नरेबल सेक्शन जिसमें आती हैं वुमेन, ठीक है जी। फिर करेंगे मैपिंग में आज क्या है, मिडिल ईस्ट डेजर्ट। फिर देखेंगे वो कैब भी आपके APFO जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए जी, प्रीलिम्स को एक रिकैप देखते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में कल हमने पढ़ा था, आज फिर से रिवाइज करते हैं। अनाउंस किया गया था अभी जो 15 अगस्त को हमने इंडिपेंडेंस डे मनाया 79th वाला, तब अनाउंस किया गया था PM मोदी के द्वारा। ये क्या है, ये एक नेशनल डिफेंस इनिशिएटिव है जो एम करता है बिल्डिंग एन एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी शील्ड। जैसे कि इजराइल का आयरन डोम है ना, ठीक उसी प्रकार का हम इंडियन वर्जन बना रहे हैं, ठीक है, अंडर मिशन सुदर्शन चक्र। इसमें क्या है, एयर, लैंड, सी, साइबर जितने भी थ्रेट्स हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करना है, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना है, ट्रेनिंग में जो भी आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो अपग्रेड उसमें करना है, ठीक है। ये 2035 तक फुल्ली डिप्लॉय कर दिया जाएगा, इसे मॉडर्नाइज कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका काम क्या है, स्ट्रैटेजिक सिविलियन एंड रिलीजियस साइट्स जैसे कि हॉस्पिटल, रेलवेज, वॉरशिप सेंटर, यहाँ पे जनता ज़्यादा रहती है एंड आतंकवादी जो होते हैं वो इन्हीं एरियाज़ को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, इन्हीं एरियाज़ को टारगेट करते हैं। तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है मिशन सुदर्शन चक्र। आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये एक और कदम इंडिया की तरफ से बढ़ाया गया है क्योंकि यहाँ पे इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होंगी। आप ये इंटरव्यू में बोलेंगे अपने, ठीक है, एंड मेंस में भी लिखेंगे GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में। नेक्स्ट PVTGs के बारे में हमने पढ़ा था। कॉन्सेप्ट ओरिजिन किसने दिया था, देवघर कमीशन इन 1960 to 61। क्योंकि क्या हुआ था, न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट पता है, याद है कि नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कहा था कि अब जो सेंसस होगा ना उसमें PVTGs की अलग से लिस्ट बनेगी, अलग से इनोमरेट उन्हें किया जाएगा, ठीक है, लिस्ट बनेगी उनकी अलग से। वरना अभी तक क्या होता है, वो लोग शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में सम्मिलित रहते हैं,
बट अब क्या कहा जा रहा है कि PVTGs की अलग लिस्ट बनेगी। यहाँ पे क्या है, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे PVTGs को। प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टैगनेंट एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जाती है। एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी, वहाँ पे साक्षरता लेवल काफ़ी कम रहता है। ठीक है जी। सब्सिस्टेंस लेवल इकोनॉमी, कुछ भी जो भी उगा रहे हैं बस अपने लिए उगा रहे हैं, ठीक है, अपने खाने के लिए, अपनी फैमिली के खाने के लिए, बाकी कमर्शलाइज कुछ भी नहीं है। 75 PVTGs को आइडेंटिफाई किया गया है सो फार इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी, दैट इज़ अंडमान एंड निकोबार। हाईएस्ट PVTGs कहाँ है जी? उड़ीसा में है, 13 PVTGs है वहाँ पे, पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये आपके GS पेपर 2 में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि GS पेपर 2 में क्या है, वुलनरेबल एंड वीकर सेक्शन, जिसमें आते हैं शेड्यूल ट्राइब एंड उनकी जो सब कैटेगरी है वो है पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप। नेक्स्ट हमने CISF के बारे में पढ़ा था। न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या था कि वुमेन क्लब को अब ऑल कमांडो में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है, ऑल वुमेन कमांडो टीम बनेगी अब CISF में। फिर हमने क्या पढ़ा था, 1969 में इस्टाब्लिश हुआ था अंडर CISF एक्ट ऑफ 1968। ये आर्म्ड फोर्सेस हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में। एंड यहाँ पे मैं प्रीलिम्स कह रही हूँ ना, तो फिर आप सिर्फ उसे UPSC वाला प्रीलिम्स मत समझिए। UPSC हो गया, UPPSC, काफ़ी सारे स्टेट PCS हो गए, IBAC, IO, EPFO, सारे एग्ज़ाम्स की जो पहली स्टेज में जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है उसे कवर करता है प्रीलिम्स, ठीक है। एंड उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कवर करवाती हूँ। मोटो क्या है यहाँ पे, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली, ठीक है जी। और यहाँ पे अभी करंट स्ट्रेंथ क्या है, 1.7 लाख पर्सनल्स हैं जो अभी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इंडस्ट्रियल यूनिट में, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ ऑफ स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। देखेंगे गगनयान मिशन के बारे में। गगनयान मिशन के बारे में आया था कल, टेस्ट किया गया था, राइट। पैराशूट्स टेस्ट किए गए थे कि वहाँ से रिटर्न होंगे जो भी क्रू मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके रिटर्न का कल ध्यान रखा गया, टेस्ट किया गया, ठीक है, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है गगनयान मिशन का, ये इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। एजेंसी कौन सी है, इसरो। 25 अगस्त को क्या हुआ था, बताया था मैंने कल, कवर करवाया था कि नहीं। सक्सेसफुल इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया ऑफ क्रू मॉड्यूल। यहाँ पे ड्रॉप किया गया मोर देन कम से कम लगभग 3 किलोमीटर की हाइट से बाई चिनूक हेलीकॉप्टर। कहाँ पे किया गया टेस्ट कंडक्ट, अराउंड 40 किलोमीटर ऑफ श्रीहरिकोटा कोस्ट। एंड गगनयान मिशन में क्या होगा, 2 से 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे कहाँ पे, लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। बजटरी आउटलेट कितना है, 10,000 करोड़। स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा गगनयान मिशन में, एक तो एम पूछ लेंगे, कब तक लॉन्च किया जाएगा वो वाला ईयर पूछ लेंगे, या फिर उसका बजटरी आउटलेट पूछ लिया जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट बना के। तो आपको इसका बजटरी आउटलेट भी याद रखना है, दैट इज़ 10,000 करोड़ रुपीज़। कोलैबोरेशन इसरो, DRDO, IAF ना, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। फिर हमने PIV क्रिस में पढ़ा था, ये दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। जो भी करंट अफेयर पूछते हैं ना, सारे ही पूछते हैं लगभग, उसमें इम्पोर्टेंट है। 11th राउंड ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पूछा जाएगा कि अभी रिसेंटली 11th राउंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है, किन के बीच में हुआ है। तो आप क्या आप वो ऑप्शन में लगाएंगे टिक, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। आप ये चीज़ें याद रखेंगे, इसीलिए मैं काफ़ी समय देके ये चीज़ें पढ़ाती हूँ आपको, ठीक है। 1 डे कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप कौन सी है, स्ट्रेंथनिंग सब नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
अगरतला त्रिपुरा में कंडक्ट की गई। याद रखेंगे। एंड आप ये कहाँ पे लिख सकते हैं, जीएस पेपर 2 में, क्योंकि सोशल जस्टिस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एसडीजी गोल्स को इम्प्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, आप ये चीज़ें जीएस पेपर 3 में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो है ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, आपको यूटिलाइजेशन आना चाहिए बस। उज्जैन टू होस्ट रोमांटिक। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म एंड मध्य प्रदेश, ये जो टूरिज़्म बोर्ड है इनके साथ कोलैबोरेट करके लेके आए ये 2nd ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज़्म कॉन्क्लेव। ठीक है, कहाँ पे, उज्जैन। याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा कि 2nd ग्लोबल जो स्पेशल टूरिज़्म कहाँ पे कंडक्ट किया गया, आप लोग आंसर देंगे उज्जैन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं डेली पीआईबी से आप लोगों को कवर करवाती हूँ। नागपुर का जो एक विलेज है सतनावरी विलेज, ये इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बना है। स्मार्ट इंटेलिजेंट क्या, वो कौन सा विलेज होगा, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, डिजिटाइजेशन हो गया, ऑप्टिक फाइबर्स हो गए, राइट, ये सारी चीज़ें डिप्लॉय की गई होंगी। एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग जीएस पेपर 3 एआई में। ठीक है, इसका नागपुर का। फिर क्या है, अनीश दयाल को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है। इनका भी आप नाम याद रखेंगे, अपॉइंटमेंट्स पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में, अनीश दयाल। फिर देखते हैं जी, वेदर यू रिकॉल, आपको याद है कि नहीं जो हमने पढ़ा, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया। ठीक है, आप लोग आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है पर्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के बारे में। ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द भूरिया कमीशन इन 1991। ओडिशा के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज हैं एंड आइडेंटिफाई इन बेसिस पे करते हैं, जैसे कि प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लिटरेसी, डिक्लाइनिंग स्टैग्नेंट पॉपुलेशन एंड सबसिस्टेंस इकोनॉमी। क्या ये सही है कि गलत, आप लोग मुझे आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। विद रेफरेंस टू द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF स्टैब्लिश की गई थी 1969 में अंडर CISF एक्ट ऑफ 1968। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है एंड ये इंडस्ट्रियल यूनिट एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, आपको आंसर पता है, अभी अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, CISF के बारे में। आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से करिएगा। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी ही प्रैक्टिस होगी। ठीक है, डेली MCQs प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। जैसे कहते हैं ना कि डेली आंसर राइटिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिस होती रहेगी आपकी, उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, वैसे ही डेली MCQs प्रैक्टिस करना भी इम्पोर्टेंट है। आज डे कौन सा मनाया जाता है, आज मनाया जाता है वुमेन्स इक्वालिटी डे। यहाँ पे क्या हुआ था इस दिन, 19th अमेंडमेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने कहा था कि वुमेन को राइट टू वोट देंगे। ठीक है, 19th अमेंडमेंट हुआ तब जाके वहाँ पे वुमेन को राइट टू वोट मिले। और इंडिया ने क्या किया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पहले तो 21 साल था, अब तो 18 साल है। 18 साल से ऊपर वुमेन हो, मेन हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, कल्चर का हो, रेस का हो, कुछ कोई भी हो, वोट करेगा। तो आज मनाया जाता है वुमेन्स इक्वालिटी डे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डॉग डे। आजकल डॉग बहुत न्यूज़ में है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि इनके लिए एक परमानेंट अलग से शेल्टर बनाना है एंड सारे स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, उन सबको वहाँ पे रखना है। ठीक है, अब ये सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द नंबर ऑफ डॉग्स दैट नीड टू बी रेस्क्यूड ईच ईयर। डॉग्स की हालत क्या है, ये शेल्टर में क्या है, ये आप लोग समझते हैं। डॉग्स ने स्ट्रीट पे लोगों की क्या हालत कर रखी है, ये भी आप समझते हैं, राइट। तो हमें बोथ, जैसे कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट के केस के बारे में अगर अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि हमें बोथ कंपैशन एंड लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी पे ध्यान देना होगा।
स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम जैसे चलाने चाहिए, वैक्सीनेशन ड्राइव लेके आनी चाहिए, राइट, ताकि लोगों का ज़्यादा नुकसान ना हो एंड जो लोग डॉग लवर्स हैं, जो एनिमल पेट लवर्स हैं ना, वो अपनी कंपैशन प्रैक्टिस कर सके। नेक्स्ट, इन दिस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस इंडिया अलर्ट्स पाकिस्तान ऑन तावी फ्लड। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, पुलिस इश्यू वार्निंग नियर तावी रिवर इन जम्मू। तावी रिवर जो जम्मू में बहती है, यहाँ से इंफॉर्मेशन दी गई पाकिस्तान को कि तावी रिवर में फ्लड आने वाला है, हाई फ्लड की संभावनाएं हैं वहाँ पे। तो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हमने बताया है कि इंसान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें डूबने मरने से बचाया जाए, ठीक है। उन्होंने भले ही पहलगाम अटैक किया एंड हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अभी रोक दिया है, ठीक है, पानी रोक दिया था ना, इतना तो सुना होगा आपने। तो फिर हम बता भी सकते थे, नहीं भी बता सकते थे, बट ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हमने ये बताया है। यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे कंट्रीज़ जो अभी किसी ट्रीटी में नहीं है, वो भी फ्लड रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करती हैं। फॉर इंस्टेंस इंडिया एंड चाइना भी आपस में शेयर करते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में कि वाटर लेवल क्या है, वाटर लेवल क्या हो सकता है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी है एंड कंट्रीज़ ऐसा करते भी हैं, ठीक है, फ्लड की इंफॉर्मेशन देती हैं, वो जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स होते हैं ना, उन्हें देती हैं। यहाँ पे देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन की गई थी, ठीक है, 12 आर्टिकल्स थे इसमें। यहाँ पे क्या है, मेन प्रोविजंस आपको रिवर्स के बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। वाटर ऑफ ईस्टर्न रिवर्स जैसे कि सतलुज, व्यास एंड रावी रिवर किसके पास जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ इंडिया। अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ हम इन पानी का, इन नदियों का कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के पास ये वाली मेजर रिवर्स गई, इंडस, झेलम एंड चेनाब। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बस इतना सा पढ़ना है। उसके बाद चलेंगे हम इंडस रिवर सिस्टम पे, जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है भाई, लेक मानसरोवर नियर माउंट कैलाश तिब्बत, यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है इंडस नदी, ठीक है। लेंथ इसकी कितनी है, अप्रॉक्स 3180 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है, बट इसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ जाता है, पाकिस्तान में। इंडिया में एंटर करती है लद्दाख देमचोक। लद्दाख ये देखिए जी, यहाँ से एंटर कर रही है, ये लद्दाख वाला पार्ट है, ठीक है। फ्लोज थ्रू लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान, ये वाला गिलगित बाल्टिस्तान ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया गिलगित बाल्टिस्तान, एंड फिर ये पाकिस्तान में फ़्लो कर जाती है। फिर उसके बाद चली जाती है अरेबियन सी में। स्टेट्स कौन कौन से कवर हो रहे हैं इसके ड्रेनेज में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। दो इंडस रिवर यहाँ से नहीं बहती है, बट मैंने आपको ड्रेनेज बेसिन बताया है। मेन रिवर एंड उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, ये सारा क्या कवर करता है, ड्रेनेज बेसिन कवर करता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरीज़ देखेंगे इसकी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी हैं, कौन सी, बाएं हाथ की, ठीक है। इंडस ऐसे करके जा रही है तो बाएं हाथ की ये वाली हो गई, ये वाली चेनाब, झेलम, गिलगित विलगित, राइट। यहाँ पे देखिए जास्कर रिवर लद्दाख से, श्योक रिवर, राइमो ग्लेशियर, काराकोरम। आप बस ओरिजिन नाम याद रखेंगे, नदियाँ थोड़ी बहुत याद रखेंगे। हुंजा, काराकोरम, सुरू ड्रेन्स इनटू इंडस नियर कारगिल, इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर शिगार काराकोरम से, काबुल हिंदू कुश माउंटेन्स, खुर्रम अफ़गानिस्तान ज्वाइंस नियर बन्नू पाकिस्तान। खुर्रम नदी अफ़गानिस्तान से आ रही है, ठीक है, एंड पाकिस्तान में ज्वाइन कर रही है इंडस को। एंड फिर है गोमल, अफ़गानिस्तान से आ रही है, नियर डेरा इस्माइल खान, पाकिस्तान को ज्वाइन कर रही है।
अब 5 ट्रिब्यूटरीज का स्टेट कहा जाता है पंजाब को, जिसे कहते हैं पंचनद, ठीक है। ऑल फाइनली ज्वाइंस इंडस इन पाकिस्तान। सबसे पहले देखेंगे झेलम। झेलम वेरीनाग स्प्रिंग कश्मीर से आ रही है, दिस इज़ झेलम। ये वाला देखिए, यहाँ पे ओरिजिन है वेरीनाग, कश्मीर वाला हिस्सा है जो वेरीनाग का जो लेक है वहाँ से झेलम राइज कर रही है, ठीक है। फिर फ्लोज थ्रू द वुलर लेक ज्वाइंट्स चेनाब इन त्रिमू पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट है चेनाब रिवर, ये चंद्र एंड भागा 2 रिवर्स होती है हिमाचल प्रदेश में, उसे ही ज्वाइन करके ये बनती है चेनाब। ये देखिए चंद्र एंड भागा, ये 2 रिवर्स जब ज्वाइन होंगी तो क्या बन जाएगी, चेनाब। बात समझ आ रही है। मैपिंग ना आप आंखें बंद करके थोड़ा बहुत आप खुद भी प्रैक्टिस किया करिए कि कौन सी रिवर कहाँ से आ रही है, ठीक है। जब लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था ना कि सतलुज में ज्वाइन हो रही है या चेनाब झेलम में, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे अगर आपको याद हो तो, राइट। तो उस समय भी जिन्होंने प्रैक्टिस ऐसे करी होगी ना कि हाँ आंखें बंद करके प्रैक्टिस हो रही है, वो वाला सॉल्व कर ले जाएंगे उसे, ठीक है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस कौन सी है, चेनाब, याद रखेंगे। फिर है रावी। रावी और व्यास का जो ओरिजिन है वो लगभग एक है, मतलब आसपास है, ठीक है। रावी और व्यास, ये वाला देखिए जी रावी है, ये वाला रावी, बात समझ आई, एंड ये वाला व्यास है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से दोनों राइज कर रही हैं, दोनों के दोनों रोहतांग पास से निकल रही हैं। ज्वाइन करती हैं सतलुज को कहाँ पे, हरी के वेटलैंड। हरी के वेटलैंड कहाँ मिलेगा, रावी एंड व्यास के संगम पे मिलेगा हरी के वेटलैंड, पंजाब में, ठीक है जी। नेक्स्ट सतलुज, ये राक्षस ताल भी कहते हैं इसे, तिब्बत मानसरोवर से निकल रही है, इंडिया में एंटर करती है शिपकिला से। यहाँ पे आप देखेंगे जी सतलुज, ये है जी राक्षस ताल, यहाँ से ये वाला पॉइंट अगर मैं शो करूँ, ठीक है जी, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये राक्षस ताल एंड यहाँ पे ये दिस इज शिपकिला पास, एंड फिर वो शिपकिला पास से एंटर करती है इंडिया में, याद रखेंगे कि नहीं, वेरी इजी, ठीक है। याद रखेंगे कि ये शिपकिला से एंटर करती है अंदर इंडिया में। ज्वाइंस चेनाब इन पाकिस्तान फ्रॉम पंचनद एंड फॉर्म पंचनद, ठीक है, जो फिर बाद में मर्ज हो जाती है इंडस नदी में। बात समझ आ रही है। इसीलिए कैसे करते हैं न्यूज़ का एनालिसिस, सिर्फ न्यूज़ पढ़ के नहीं छोड़ दिया, पूरा उसका एनालिसिस देखा, क्योंकि अक्सर न्यूज़ से नहीं बल्कि उसके पेरिफेरल एरियाज से पूछता है, स्पेशली यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, ठीक है। तो आपका यूपीपीएससी आ रहा है ना, उसमें ध्यान रखिएगा फिर ये बात कि हाँ पेरिफेरल एरियाज से भी आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट का सलवा जोदुम जजमेंट, यहाँ पे क्या है, अमित शाह जी ने बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को क्या किया है, क्रिटिसाइज़ किया है। ये ऑपोजिशन के अलायंस के कैंडिडेट हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए। इन्होंने क्या किया था, 2011 में एक जजमेंट दिया था जिससे नक्सलिज्म बढ़ा है, जिससे नक्सलिज्म को सपोर्ट मिला है, ऐसा ये कहते हैं। बट हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, इस केस को समझना। नक्सलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नक्सलिज्म इम्पॉर्टेंट है, कौन से पेपर में, जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल रहा है आजकल इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, पढ़ेंगे डेली, याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक लैंडमार्क रूलिंग दी थी नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में, जिसने एंड किया था सलवा जुदूम। ये प्रैक्टिस है जिसमें ट्राइबल यूथ को एम्प्लॉय कर रहे थे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के लिए, ताकि माओइस्ट इंसर्जेंसी को छत्तीसगढ़ में काउंटर किया जा सके। यहाँ पे देखते हैं सलवा जुदूम क्या है। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 2000 यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट्स ना माओइस्ट इंसर्जेंसी के ग्रिप में थे, नक्सलवाद के ग्रिप में थे, तो छत्तीसगढ़ उनमें से मोस्ट अफेक्टेड था एंड एक्सट्रीम वायलेंस से सफ़र कर रहा था छत्तीसगढ़।
उस समय क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने सोचा, एक ग्रुप बनाया, ठीक है, एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का ग्रुप बनाया जिसे कहते हैं सलवा जुदूम। सलवा जुदूम में क्या होता है, वहाँ के लोकल ट्राइबल्स को ट्रेनिंग देंगे कि वो नक्सलिज्म को काउंटर कर सके। राइट, अब लोकल ट्राइबल को ट्रेनिंग देने से होगा क्या, लोकल को सबसे पहले वहाँ की टोपोग्राफी पता है, राइट, वहाँ पे वो इतने सक्षम होते हैं कि उस एरिया में अच्छे से रह सके, ठीक है। तीसरी बात, उन्हें पता होता है कि कौन कौन सा छुपने का एरिया है नक्सल्स का, ठीक है। एंड मोबिलाइज्ड लोकल विलेजर्स इनटू आर्म्ड ग्रुप्स ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जिसे कोया कमांडोज भी कहते हैं, ठीक है। अब ये ट्राइबल यूथ को ज़्यादा ये कंप्राइज करता है ये वाला ग्रुप, ठीक है, और इतने यंग होते हैं कि 18 ईयर्स ओल्ड होते हैं कुछ तो, एंड विद लिमिटेड एजुकेशन। वहाँ पे आपको पता ही है वो नक्सलवाद के हाल से क्या हो गया था, डेवलपमेंट रुक सी गई थी वहाँ पे। एसपीओ वर अपॉइंटेड अंडर ये छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट ऑफ 2007, ठीक है, अनलाइक द इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861। अब यहाँ पे क्या है, पुलिस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, राइट। तो आईपी जो इंडियन पुलिस एक्ट में नहीं, 1861 वाले एक्ट में नहीं, ये लोग छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट के द्वारा अपॉइंट कराए जाते थे, ठीक है। अप्रूवल ऑफ अ मजिस्ट्रेट इज रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स। अब यहाँ पे वाइड डिस्क्रिशनरी पावर दे दी गई थी छत्तीसगढ़ की तरफ से। अब यहाँ पे कोर्ट ने पता है क्या पॉइंट आउट किया था कि ये कुछ तो लोअर देन 18 ईयर्स है, कोई एजुकेशन नहीं है, ठीक है। कह रहे थे कि अबव 18 ईयर्स होनी चाहिए एंड कम से कम 5वीं तक उन्होंने कक्षा पढ़ी हो, ठीक है, वो इतनी पढ़ाई उन्होंने की हो। द विक्टिम्स ऑफ द नक्सल वायलेंस एंड यूथ फ्रॉम द नक्सल अफेक्टेड एरियाज, उन्हें नॉलेज होती है लोकल टेरेन की, डायलेक्ट की, राइट, वहाँ की बोलियाँ अलग होती हैं, ट्राइबल एरियाज है, ठीक है। नक्सलाइट्स एंड देयर सिंपैथाइजर्स, कौन सिंपैथाइज कर रहा है नक्सलिज्म को, ये इसके बारे में उन्हें सब कुछ पता रहता है। तो इसीलिए लोकल्स को रिक्रूट किया गया। यहाँ पे आप देखिए वुमेन की ट्रेनिंग अलग से हो रही है, ठीक है, ये लोकल वुमेन है, वहाँ के ट्राइबल वुमेन, उन्हें रिक्रूट किया गया। ये देखिए ये 2009 की इमेज है दंतेवाड़ा की, यहाँ पे सलवा जुदूम को ट्रेन किया जा रहा है। द कोर्ट हेल्ड दैट एक्सपेक्टिंग पुअरली ट्रेंड एंड जो अंडरपेड, यहाँ पे क्या है पॉइंट आउट किया गया किसकी तरफ से, कोर्ट की तरफ से, कि ये पुअरली ट्रेंड हैं, अंडरपेड है, इन्हें उनके काम का इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है, इन्हें इनके काम का इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है एंड ये रेगुलर पुलिस ऑफिसर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है एंड उल्लंघन हो रहा है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है जी। एंड एक्सपोज किया जा रहा है उन्हें लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क में, विदाउट एडुकेट ट्रेनिंग, प्रोटेक्शन नहीं है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी नहीं है, राइट, वायोलेटेड देयर राइट टू लाइफ। अब उनकी लाइफ को थ्रेटन ही तो होगा जब उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे ये रीज़न पॉइंट आउट किया गया। एंड राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी ये थ्रेटन करता है। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो अपॉइंट किए जा रहे हैं काउंटर इंसर्जेंसी के लिए सलवा जुदूम में, वो बैन किया जाए, वो स्टॉप किया जाए। एंड जो प्रॉपरली ट्रेंड पुलिस एंड ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन्हें काम पे लगाया जाए, ये ऑपरेशंस कैरी आउट कर सकें। बात समझ आई। यहाँ पे कोर्ट ने भी बिल्कुल सही रीज़न, हमें तो बिल्कुल सही रीज़न लग रहा है पॉइंट आउट जो उन्होंने किया है। आर्टिकल 14, 21 पुअरली ट्रेंड है, एजुकेशन नहीं है, राइट। तो अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो आप बैलेंस होके वहाँ पे जजमेंट देंगे, अपनी जजमेंट मतलब अपना ओपिनियन देंगे वहाँ पे इंटरव्यू में। एंड इसका आप लोग एग्जाम्पल देंगे, काउंटर इंसर्जेंसी को
करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे सलवा जोदुम लॉन्च किया गया था। यह आप जीएस पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी में पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है, जब नक्सलिज्म पे कोई क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट, आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर ड्रोन स्वाम, आर्मी फोर्टिफाइज LOC विद न्यू टेक, इम्पोर्टेंट फॉर योर। अब इतना बताते बताते आप लोगों को सिलेबस याद हो गया होगा, राइट? कौन सा? इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3। एंड आपको सिलेबस भी याद रखना है, ठीक है, तब भी आप न्यूज़ में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड पता लगा पाएंगे कि आपके लिए कौन सी इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, वहाँ पे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम एम्प्लॉय किए गए एंड स्ट्रेंथन किए गए। इसके तहत क्या होगा? यूज़ ऑफ ड्रोन्स, बेटर सर्वेलेंस मतलब मॉनिटर किया जाएगा सिचुएशन को, वहाँ की जो भी एरियाज़ हैं क्लोजली, सर्वेलेंस कहते हैं इसे, ठीक है। ज़्यादा पैट्रोल्स किए जाएंगे अब, एंड टाइटर कंट्रोल किए जाएंगे ओवर इंटीरियर एरियाज, ताकि आतंकवादी घुसपैठ ना कर सके। ये क्या है? अ मिक्स ऑफ फेंसिंग, सेंसर, पेट्रोल मैकेनिज्म। सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं आपके जीएस पेपर 3 के लिए, आप माने या ना माने। टॉपर्स यही चीज़ ले लेते हैं और एक एवरेज स्टूडेंट या फिर बिलो एवरेज ये चीज़ें छोड़ देते हैं आलस के मारे, ठीक है। टॉपर यही चीज़ें लेते हैं। which itself run close to the LOC has now been reinforced with the counter drone system and air defense guns design. Air defense gun है क्या? वो क्या करने के लिए? डिज़ाइन टू डिटेक्ट एंड शूट, स्मॉल ड्रोन्स को भी शूट करके डाउन कर सकते हैं अगर इंडियन टेरिटरी में आने से पहले ही शूट कर देंगे, ठीक है। ड्रोन्स को, छोटे छोटे ड्रोन्स को ऐसे गन्स बना दिए गए हैं। ये इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो होती है, घुसपैठी होती है, वो रोकने के लिए आर्म्स की स्मगलिंग होती है। पाकिस्तान यहाँ पे आर्म्स स्मगल करता है जम्मू कश्मीर में, एंड अदर इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद और सिक्योरिटी स्ट्रेंथन की जा रही है, राइट। आप ये लिखेंगे अपने जीएस पेपर 3 में, बोलेंगे इंटरव्यू में। यहाँ पे बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम लगाए जाएंगे, जैसे कि कैमरास, रडार्स, लेज़र फेंसेस, ठीक है। द आर्मी इज़ ऑल्सो प्रोक्योरिंग सर्वेलेंस ड्रोन्स फॉर कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग एंड कामिकाजे ड्रोन्स, अनमैन्ड सिस्टम डिज़ाइन टू क्रैश इनटू एंड डिस्ट्रॉय टारगेट। ये अनमैन्ड सिस्टम है जो टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करेगा एंड डिटेक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा थ्रेट जो भी इंडिया की सीमा पे हैं, इंडिया की सीमा की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे PIB क्रिस्प। ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कवर करना, मैं डेली इसीलिए कवर करवाती हूँ, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज कोलैबोरेट किया है नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज, कोस्ट, IIT मद्रास, इन लोगों के कोलैबोरेशन से लॉन्च किया गया है मैराथन 2025। मैराथन याद रखेंगे। इंडियाज़ मैरीटाइम हैकाथॉन है एट IIT मद्रास, ऑर्गेनाइज्ड अंडर सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए क्या पढ़ना? सागरमाला के बारे में पढ़ना। सागरमाला यूनियन कैबिनेट के द्वारा 2017 में ये अप्रूव किया गया था। इसका क्या काम है? हॉलिस्टिक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है अलोंग इंडिया की कोस्ट लाइन के लिए, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, these keywords are important for your means answer writing, ठीक है। जीएस पेपर 3 में सागरमाला, गति शक्ति, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे, उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। द विजन ऑफ द सागरमाला प्रोग्राम इज़ टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में जितनी भी लॉजिस्टिक कॉस्ट लग रही है उससे रिड्यूस करना है, ठीक है।
ये बूस्ट कर सकता है इंडिया की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट मतलब जो भी गुड्स में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, $10 बिलियन बाय 2025, ये बूस्ट कर सकता है, आप ये लिखेंगे। नेक्स्ट, इंडिया पार्टनर्स विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू फाइट ग्लोबल हंगर। अब यहाँ पे इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने पार्टनरशिप की है विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ताकि सप्लाई कर सके हम अपने फोर्टिफाइड राइस एंड एड कर सके उन पॉपुलेशन को, उन कंट्रीज़ को जहाँ पे अभी ग्लोबल हंगर, जो भी अभी हंगर वो क्राइसिस से जूझ रही है। कौन सा? अभी गाज़ा का आता है, डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं आप लोग न्यूज़पेपर, उसमें डेली हंगर क्राइसिस है, वहाँ पे फेमाइन बताया जा रहा है अब। नेक्स्ट देखेंगे, सेट स्टेज फॉर रन संवाद 2025। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? आर्मी वॉर कॉलेज इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू अटेंड चीफ्स ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हो रही है भाई डिफेंस कॉन्फ्रेंस? थाईलैंड में। ये ज्वाइंटली होस्ट किया गया यूएस कमांड, इंडो पैसिफिक कमांड, ठीक है, एंड रॉयल थाई आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ये ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया थाईलैंड में। इसका काम क्या है? आतंकवाद के खिलाफ साइबर रेजिलियंस को, पहली बात तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है, दूसरा साइबर रेजिलियंस को बढ़ाएंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे इन कंट्रीज़ को जो भी इंडो पैसिफिक है, डिज़ास्टर रिलीफ एंड यहाँ पे स्टेबिलिटी को फोस्टर करेंगे। नेक्स्ट, इंडियन नेवी ने कमीशन किया है लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ प्रोजेक्ट 17A के अंडर स्टील्थ फ्रिगेट्स उदयगिरी एंड हिमगिरी। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया या किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में क्वेश्चन आ गया कि उदयगिरी और हिमगिरी क्या है, तो याद रखेंगे आप लोग ये क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट्स हैं, ठीक है। नेवल बेस कहाँ पे? विशाखापत्तनम में ये लॉन्च किया गया, कमीशन किया गया। नेक्स्ट, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ऑर्गेनाइज किया है अटल पेंशन योजना एनुअल फेलिसाइटेशन प्रोग्राम एट न्यू दिल्ली। इम्पॉर्टेंट क्या है पता है आपको? वैल्यू एडिशन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अटल पेंशन योजना ये लॉन्च की गई थी 2025 में, रिप्लेस की गई है स्वावलंबन योजना। कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? वही पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। टारगेट ग्रुप अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, ठीक है, उन्हें कवर करता है। जो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जहाँ पे मतलब उतना वो रजिस्टर्ड नहीं है एंड कोई टैक्सेशन नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है वर्कर्स को, उन वर्कर्स को कवर करेगा अटल पेंशन योजना। इसके तहत 18 to 40 ईयर्स तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टिल द एज ऑफ 60, मतलब 18 to 40, ये 40 ईयर्स वाले ज्वाइन करेंगे एंड टिल द एज ऑफ 60 तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पेंशन 1000 to 5000 मिलेगी पर मंथ बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन जैसा रहा, ठीक है। गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन 50% कंट्रीब्यूशन और 1000 पर ईयर फॉर 5 ईयर्स। ओनली फॉर दोज जो इनकम टैक्स में कवर नहीं होते या किसी और अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कवर नहीं होते, 50% कंट्रीब्यूशन जाएगा उनके लिए सरकार की तरफ से। पेंशन टू स्पाउस, जो भी स्पाउस होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, राइट, उन्हें सब्सक्राइबर की डेथ के बाद उन्हें पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट है नारी शक्ति से विकसित भारत, वुमेन लीडिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। आज PIB में इतना इम्पोर्टेंट डाटा दिया गया है आपके GS पेपर 3 के लिए कि बिल्कुल छोड़ नहीं सकते आप लोग। GS पेपर 3 हो गया या GS पेपर 2 हो गया, वुल्नरेबल सेक्शन। वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट नियरली डबल हुआ है पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है जी, ड्रॉप हुआ है यहाँ पे, 5.6 था पहले। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी बता रही हूँ अभी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट नहीं।
5.6 था पहले, अब हो गया है 3.2%। रूरल इंडिया में ज़्यादा फीमेल एम्प्लॉयड हैं, 96% राइज हुआ है। और वहीं अर्बन एरियाज़ में देखिए 43% ग्रोथ। ये एक स्टेरियोटाइप भी हटाता है। हमें क्या स्टेरियोटाइप है, वो हमें क्या स्टेरियोटाइप लगता है कि अर्बन एरियाज़ में वुमेन ज़्यादा वर्किंग है एंड रूरल एरियाज़ में नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड है वो डोमेस्टिक हाउस होल्ड अफेयर्स के लिए, राइट। बट ये उल्टा है, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है, अर्बन एरियाज़ में कम है। 1.56 करोड़ वुमेन ने ज्वाइन किया है फॉर्मल वर्कफोर्स। कुछ डाटा आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होता है डाटा, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं डाटा से। 68% ऑफ टोटल मुद्रा लोन रिसीव किया गया है वुमेन के द्वारा। 44% बेनिफिशियरीज़ हैं अंडर स्वनिधि, पीएम स्वनिधि स्कीम है ना, उसमें 44% जो बेनिफिशियरीज़ हैं वो वुमेन हैं। तो नंबर ऑफ वुमेन लेड MSMEs, माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है, डबल हुई हैं। 2010-11 से 23-24 में डबल हो गई है, ठीक है, MSMEs जो वुमेन लेड हैं। ये दिखाता है कि नारी शक्ति स्टीयरिंग इंडिया टुवर्ड्स विकसित भारत। एस्से में, कंक्लूजन में ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे, डेटा भी मेंशन करेंगे, कंक्लूजन में आप ये चीज़ मेंशन करेंगे। देखिए डाटा तो वैसे तो कंक्लूजन में नहीं, बट आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन में जब आप वे फॉरवर्ड दिखाएंगे ना, तो ये लिखना इम्पॉर्टेंट है कि नारी शक्ति से ही हम भारत को विकसित कर सकते हैं बाय 2047। डेवलप्ड कंट्री, विकसित कंट्री बनाने का एम है ना सरकार का, 47 तक। ये सब लिखेंगे आप अपने एसे में, बोलेंगे अपने इंटरव्यू में। पता चल रहा है ना कैसे होता है न्यूज़पेपर का एनालिसिस, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो एस्पिरेंट्स न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं ना अच्छे से, वही टॉपर बन के सबसे पहले कहते हैं कि करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है मैपिंग है यहाँ पे। अल-वाइदान यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डेजर्ट, मजहूर डेजर्ट। कुछ डेजर्ट है जिनके आप नाम याद रखेंगे। अल-नाफेद डेजर्ट, ठीक है, और ये सीरियन डेजर्ट हो गया है यहाँ पे, अल-हमाद डेजर्ट। और वैसे इतना डीप में तो नहीं पूछेंगे, बट आप फिर भी इनके ना थोड़ी बहुत नॉर्थ साउथ याद रखिएगा। अल-सुम्मान, अल-दहना, राहत लावा फील्ड है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट है। दिस इज सुबाई डेजर्ट, ठीक है, याद रखेंगे। दिस इज अल सबातयन ड्यून्स हैं यहाँ पे। रुबल खली है, ठीक है जी, याद रखेंगे। डेजर्ट्स इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, पूछे जाते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। कल मैंने आपको मिडिल ईस्ट की मैपिंग कराई थी ना, अच्छे से पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कल मैंने ये रिवर्स कराई थी, टिग्रिस, यूफ्रेट्स जो रिवर्स हो गई यहाँ पे। एंड दिस इज डेड सी, डेड सी देखेंगे यहाँ पे। डेड सी के पास कौन सा है, अल-जाफे ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन माने क्या, खड्डा, ये मतलब यहाँ पे गड्ढा सा होता है, ठीक है। डिप्रेशन मतलब बिलो द सी लेवल होता है ये, ठीक है जी, याद रखेंगे। थोड़ी बहुत मैपिंग भी इम्पॉर्टेंट है साथ साथ में। यहाँ पे देखिए, दिस इज़ UAE, थोड़ा फोर्टाइल एरिया है, ठीक है, प्लेन एरिया है। एंड यहाँ पे अल-हज़र, अल-हज़र क्या है, डेजर्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट है वोकैब में आज वर्ड है एलियनिएट। एलियनिएट मतलब क्या होता है, अलग कर देना, बहिष्कार कर देना, स्ट्रेंज, ठीक है। वहीं इसका पर्यायवाची क्या है, टर्न अवे, सेट अपार्ट, अलग कर दिया, निकाल के, राइट। एंटोनियम्स क्या है, यूनाइट कर देना, एक कर देना। एग्जाम्पल, वी फाइंड नथिंग स्मॉल और मीन्स टू एलियनेट आवर रिस्पेक्ट फ्रॉम हिम। दिस इज एग्जाम्पल सेंटेंस। तो आई रियली अनरियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। पढ़ के
बिल्कुल न्यूज़पेपर पढ़ के बस छोड़ मत दिया करिए, ठीक है। स्क्रॉल बस, आजकल तो ई न्यूज़पेपर आ रहे हैं, उसे स्क्रॉल किया बस हो गया न्यूज़पेपर, चलिए अब दूसरा टास्क, ठीक है। ऐसा नहीं करना। टॉपर्स न्यूज़पेपर को इसीलिए इम्पोर्टेंट बताते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनकी वैल्यू क्या है, ये न्यूज़पेपर एनालिसिस की वैल्यू क्या है। और न्यूज़पेपर में देखिए ना, आप जो चीज़ें आप छोड़ दिया करते हैं ना, वही टॉपर्स कैच किया करते हैं एंड अपने आंसर्स को बिल्कुल इन्हांस करके बहुत सुंदर बना के एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई है कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, वरना लोगों को शॉर्ट्स देखने की आदत है आजकल, फोकस नहीं हो पाता, वो पेशेंस लेवल उनका नहीं है, देन वो स्किप करके देखेंगे, वो भी पूरा नहीं देखेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, राइट। वो यहाँ का वैल्यू एडिशन नहीं देखेंगे, कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं उनके एग्ज़ाम के लिए, वो नहीं देखेंगे। बट आप लोग देखते हैं। आई रियली एंड रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। लेक्चर की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको नोट्स बनाना है आज के, आज ही देख लीजिए, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएंगी अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो, ठीक है। थोड़ा लालच रखिए इस चीज़ में कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लूँ, ये पढ़ लूँ, ये रिवाइज़ कर लूँ, इसके टेस्ट लगा लूँ, इसका एक लालच होनी चाहिए, सनक होनी चाहिए अंदर, ठीक है, तब जाके कोई एग्ज़ाम क्लियर होता है। तो कमेंट करिएगा मुझे, सेक्शन जो भी कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसी लगी, कुछ इंक्लूड करवाना चाहते हैं या एक्सक्लूड करवाना चाहते हैं, ये भी बताइएगा। एंड मुझे आंसर्स बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। आप लोग आंसर्स नहीं करते, पता नहीं, बहुत गुस्सा आता है मुझे, पता नहीं आप लोग पढ़ाई करते भी हैं कि नहीं करते हैं, खेल रहे हैं अपने फ्यूचर के साथ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एटलीस्ट आपको तो नहीं करना है, करने दीजिए जो दुनिया कर रही है इधर उधर, आपको तो अपना फ्यूचर नहीं बर्बाद करना ना। इसीलिए मैं जो कहूँ आप किया करिए। मैं कह रही हूँ आप नोट्स बनाइए, यस आप नोट्स बनाइए, आप रिवाइज़ करिए, आपके सारे भले के लिए ही बातें यहाँ पे होती हैं, कुछ भी अननेसेसरी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करती। मुझे पता है ना कितना टाइम वेस्ट होता है उससे। मैं यहाँ पे कभी नहीं कहती कि बेल आइकन प्रेस करिए, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, जो मैंने आपको बिल्कुल लेटेस्ट आपको मेरी वीडियो मिल जाएंगी, मैं नहीं चाहती ऐसा। मुझे पता है ना कितनी डिस्ट्रैक्शन होती है फ़ोन में नोटिफिकेशन आने से। मेरे फ़ोन की सारी नोटिफिकेशन ऑफ रहती हैं, राइट। तो आई रियली वैल्यू योर टाइम। समय की कीमत आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ठीक है। फिर शेयर करिएगा वीडियो अगर थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, मैं आपकी प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, जो चीज़ मैंने सीखी है, एक्सपीरियंस की है, वो चीज़ मैं आपको बता पाऊँ, आपको कुछ सिखा पाऊँ एंड आपको इस बिल्कुल भव सागर से पार लगा सकूँ, राइट। हमारे लिए तो भव सागर ही है, इतना वास्ट सिलेबस, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, कवर करनी होती हैं, लिखनी होती है, रिवाइज़ करनी होती है, ये तो भव सागर ही है। अगर इससे कोई पार निकालने वाला मिल जाए तो वो सच में बहुत ग्रेट है। मैं एटलीस्ट कोशिश करती हूँ, मैं तो ऐसा बहुत बड़ा काम है मैं तो ये नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि आप एटलीस्ट करंट अफेयर के मामलों में निश्चिंत रहें। सब्सक्राइब करिएगा वीडियो अगर थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।